कंप्लीट हो गया है? सर मैंने ये व्हाट्सएप पे कुछ ये भेजा, उसमें पता नहीं चल रहा है कि बना मतलब स्टार्ट कैसे करना हो, वो मैंने अच्छा मेंशन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? स्वागतम। स्वागतम। না স্যার, আমি কয়েকটা মেল করে পাঠিয়েছি আপনাকে। আর বাকিগুলো কি হবে কি? একদম প্রথমের দিকে যে কটা দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েকটা একটু ডিফিকাল্ট লাগছে। কোনটা বলো, দুটো মেনশন তিনটে করো, আমি মতো। সেটা সবগুলো আজকে ডাউট ক্লিয়ারিং তে রাখি। তবে আজকে ক্লাসটা তবে আর তেমন কিছু করছি না, ডাউট क्लियरिंग তে রাখছি। ঠিক আছে, তোমরা যা जिसका जो डाउट है वो मेंशन करो ग्रुप में, वो मॉडल वो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। অ্যাকচুয়ালি ওগুলো আমি ধরিও নি, মানে একটু ডিফিকাল্ট লাগছিল বলে অ্যাভয়েড করে গেছি। আর না না, অ্যাভয়েড করার বাকিগুলো বাকিগুলো করেছি আমি, আরো 4-5টা হয়ে গেছে, ওগুলো আমি মেল করিনি আর কি। আমি কালের মধ্যে মেল করে দেবো, ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলেই করে দেবো। हाँ ठीक है। तो तुम लोग जो मॉडल बना रहे हो ना, सेव करके रखना। सेव तो किए हो, डिलीट मत करना अभी। और लास्ट में मुझे पीडीएफ करके सेंड करना, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा वो लास्ट में एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो रुको एक मिनट डाउनलोड कर लो। हाँ, मतलब तो शुरू एंड से ऑफ लेकर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब जो मैंने जैसे दिया हुआ है मॉडल, मतलब वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना के वो फिर मुझे सेंड करना, ठीक है? लास्ट में। ठीक है सर, ठीक है। तब तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा कि बाद में अगर कभी बनाओगे मॉडल तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, या फिर किसी को समझा भी पाओगे, और मॉडल बनाने का यूज इंटरवल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सारिफ कहाँ गया? सारिफ ज्वाइन नहीं किया आज। স্যার ওটা পিডিএফ এ প্রিন্ট কি করে করব, মানে 3D টা? এটা লাস্টে যখন আমরা ড্রাফটিংটা করব, ড্রাফটিংটা লাস্টে, তখন ড্রাফটিংটা বলতে চাইলাম আমি। ড্রাফটিংটা আমি দেখাবো লাস্টে, যখন পুরোটা ক্লাসটা কোর্সটা যখন কমপ্লিট হবে না, তখনই তোমাকে বুঝতে পারবে যে কি করে এটা পিডিএফ এ কনভার্ট হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে এখন তখনই এগুলো সব পিডিএফ করে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন না, এখন জাস্ট মডেলগুলো सेव করে রাখো। तो ये मॉडलটাই ঠিক আছে। देखो, गौरव को यही डाउट था। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है? मेरा देखो बेस से, मैंने बेस जो है ना, मेरा जो बेस है देखो कितना है, 120, और ये 42 with an extrude of 10, isn't it? 10 है, तो ये वाला मैंने बना लेना है विद अ फिलेट। देखो हर जगह फिलेट है, तुम्हारा रेडियस 6 का फिलेट है, isn't it? वो वाला बना लेते हैं, टॉप प्लेन में बना लेते हैं। अब प्लेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, मतलब आप समझते कैसे टॉप होगा या राइट होगा, इसमें ही प्रॉब्लम हो रहा है। देखो देखो, प्लेन कैसे समझना है, मॉडल अगर ओपन करो, देखो ये वाला व्यू मैंने अपने हिसाब से, मैंने जब देख रहा हूँ, मैं अगर टॉप से देख रहा हूँ, ये जो टी है ना, टॉप से अगर देख रहा हूँ, तो मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट मेरा टॉप में होगा, isn't it? हाँ ये जो है, ये वाला कौन सा होगा? ये वाला मेरा फ्यूजन के हिसाब से राइट प्लेन होगा। देखो यहाँ पर ऑन करो, ये फ्यूजन के हिसाब से राइट प्लेन में होगा, isn't it? हाँ यस। तो पहले जब मैं स्टार्टिंग करूंगा ना, उसी में ही पहले प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में तो बॉडी के हिसाब से मेरा मॉडल बनते जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। तो पहले टॉप प्लेन ले लेते हैं। टॉप प्लेन सिलेक्ट हो गया, अब सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। सेंटर लो या फिर कॉर्नर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरा स्केच में इक्वली डिवाइड कुछ है, इक्वली डिवाइड है तो सेंटर लेना पड़ेगा। इक्वली डिवाइड अगर होगा तो, अगर मैं इक्वली सेंटर लेता हूं तो यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर, तो मिरर करने में इजी होगा, isn't it? तो इधर भी होल है, इधर भी, और ये वाला फिलेट इधर भी हो रहा है, तो मैं सेंटर लेने से इजी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर मैं सिलेक्ट करूंगा सेंटर रेक्टेंगल प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो 42 और 120 का एक तो रेक्टेंगल बना लेता है विथ एन एक्सट्रूड ऑफ 10। समझ में आया? हाँ यस सर।
अब ये वाला लेंथ है तुम्हारा 120 टैप 42 और शिट दूसरा साइड में मुझे भी एडिट कर दो। मेरा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। इमेजिन पहले इमेजिन करना सीखो, ठीक है। इसको 120 हो जा रहा है, ये 120 हो रहा है। इमेजिन अगर करना सीख जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके ऐसा है इमेज। अब मेरे एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड कितना 10 है, 10 पॉजिटिव दिख में, पॉजिटिव साइड में कर रहा हूँ, वन साइडेड कर रहा हूँ क्योंकि इक्वली डिवाइड तो है नहीं कुछ, isn't it? 10 बस हो गया, ठीक है। इतना दूर तो मैं इतना दूर हो गया, तो मैंने स्केच में अगर ये वाला सर्कल भी बना लेता तो इजीली हो जाता, isn't it? हाँ तो मैं यहाँ पर देखो मेरा डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये फेस से ये लाइन से ये रेफरेंस से मेरा डिस्टेंस हो जा रहा है 21, मतलब मिड में हो रहा है। और ये वाला गैपिंग कितना हो जा रहा है, देखो 120 से 80, मतलब हाफ अगर करूंगा 120 का 80 माइनस करने से 40, मतलब और 40 का इधर 20 इधर 20 हो रहा है, तब isn't it? तब 20 और 40 का 21 का एक तो लेके मेरा पॉइंट ये सर्कल का पॉइंट हो जा रहा है, होल का पॉइंट हो जा रहा है, isn't it? इधर कैसे क्या बोले ये लास्ट में? देखो 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 मेरा ये वाला 21 तो दिया हुआ है ना, 21 तो हाँ दिया हुआ है, ये लाइन में, ये लाइन से 21, और हाँ ये वाला जो लेंथ का है वो टोटल कितना है 120, हाँ और सेंटर पॉइंट से ये से वाला सेंटर पॉइंट, दोनों होल का सेंटर पॉइंट का डिफरेंस कितना है अच्छा 80, हाँ समझ गए। 80 है तो 120 से 80 माइनस करने से 40 हो जा रहा है, और 20 इधर लेफ्ट हो जा रहा है, तो 20 ये वाला से 20 इधर से भी 20। तो मैं अभी ये होल पूरा हम 3D में बनाएंगे, ये सर्कल्स में नहीं बनाएंगे, हम लोग 3D में बनाएंगे। तो पहले हम लोग फिलेट बना लेते हैं। फिलेट जो है हर एज में, ये वाला एज, फिर ये वाला, और इसमें रेडियस 6 हो रहा है, रेडियस 6 एंटर हो गया। अब होल बनाना है, तो देखो क्रिएट के अंदर होल या फिर कमांड है H, ठीक। अब होल का तो मेरा पॉइंट नहीं है ना, होल का तो मेरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, नहीं तो मैं सिर्फ यहाँ पर एट पॉइंट दे रहा है, सिंगल पॉइंट दे रहा हूँ, और फिर फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा फेस में बनाना है, इस फेस में बनाना है। लेकिन मेरा ये वाला जो होल बना है इसका कोई डिस्टेंस नहीं दिया, ये रैंडम है, ये देखो मूव करो या भी रैंडम मूव कर रहा है, इजंट इट? तो इसको फिक्स करने के लिए मेरा डिस्टेंस तो पता है, तो मैं रेफरेंस से देखो मेरा ये वाला एक तो रेफरेंस हो जा रहा है, देखो डिस्टेंस दिख रहा है 21.29, हाँ दिख रहा है। तो इसको मैं 21 कर दे रहा हूँ। अब दूसरा जो रेफरेंस है, फिर रेफरेंस इसका ये पॉइंट से ये वाला कितना निकला था 40 20, हाँ 20 20 हाँ ऐसा। 20 हो गया। तो मेरे दोनों रेफरेंस से मेरा डिस्टेंस, मेरा पॉइंट फिक्स हो गया, बट अभी डायमीटर, मेरा डायमीटर चाहिए। तो नॉर्मल ड्रिल ये वाला मैंने फ्लैट बनाना है, पूरा फ्लैट सिंगल होल बनाना है। होल बहुत टाइप का होता है, जब मैं होल के अंदर जाऊंगा तब दिखा दूंगा, ठीक है। होल ठीक नॉर्मल मेरा डायमीटर कितना है होल का डायमीटर कितना था 15, एक मिनट देख। हाँ देख लो यहाँ पर देखो, देखो 15 दिया हुआ, 2 होल्स डायमीटर 15। हाँ 15 तो ये वाला मैं 15, नीचे वाला भी 15, ऊपर भी 15 नॉर्मल होल है, ठीक हो गया मेरा। ओके करो, ठीक है, मेरा होल बन गया। बट एक तो बना यहाँ पर और एक बनाना था, तो ये वाला मैं मिरर कर देता हूँ। हाँ और अगर
मैं पॉइंट दे देता, अगर मैं ये वाला पॉइंट पहले से मेंशन कर देता, वैसे भी मेरा होल हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो बाद में दिखाएंगे। अभी फिर मिरर का फीचर्स, मेरा फीचर्स कौन सा है, ये वाला फीचर्स, जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाला फीचर्स है वो वाला सिलेक्ट करो, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट, होल से सिलेक्ट करो। प्लेन कौन सा है मेरा, मेरा प्लेन है, इसलिए मैंने ये वाला प्लेन है, इसलिए मैंने मिड प्लेन लिया था, ठीक है, इसलिए मैंने सेंट्रल रेक्टेंगल लिया था। ओके, अच्छा। अब इस देखना, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट में हो रहा है कोई चीज, तो वहां पर सेंटर रेक्टेंगल ही लेने का यूज करना, ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल ही यूज करना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बॉडी में क्या बनाना है, ये वाला पोर्शंस बनाना है। उससे पहले मेरा सर्कल्स है, isn't it? मेरा हाँ मेरा सर्कल है जो कि बेस से 105 का डिस्टेंस है, 105 का डिस्टेंस है, और ये मिड पॉइंट से ही है। तो मैं, और सर्कल का दोनों डायमीटर कितना है देखो, 60 और 70, ठीक है। हाँ तो अभी 67। तो ये वाला सर्कल जो है ना, ये कट वाला सर्कल जो होल है, जो थ्रू होल है, वो बाद में करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ 70 का डायमीटर बनाऊंगा। इससे बहुत सारा तुम्हारा कोई भी मॉडल बनाने में बहुत सारा यूज हो जा रहा है, कमांड यूज हो जा रहा है, जो कि तुम्हारा बाद में जब कोई मॉडल बनाओगे ना, इजीली बन जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। 70 डायमीटर, और डिस्टेंस कितना था, बेस से डिस्टेंस था मेरा 105, यहाँ से ये वाला 105, 105, ओके। और वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से पूरा बॉडी के साथ नहीं है, ये वाला बॉडी के साथ फिक्स नहीं है सर्कल, इधर टोटल है 44, लेकिन इधर एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है 6, ये फेस से। तो यहाँ पर मैं कौन सा एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड इन टू साइड्स, सिंगल साइड नहीं, टू साइड, जो कि इधर जाएगा 38 और इधर जा रहा है तुम्हारा 6, isn't it? अच्छा बीच से है वो। हाँ देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरा टच किया नहीं है यहाँ तक, ये वाला जो फेस है मेरा, तो ये वाला फेस से बना रहा हूँ ना, ये वाला हाँ मेरा फेस है, लेकिन इधर तो मेरा 6 एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, अच्छा 6 बाहर निकला हुआ है, तो मैं इधर 38 दूंगा और इधर 6 6। दूंगा, तब तब जाके 44 टोटल हो रहा है। हाँ तो वो वाला भी कमांड यूज हो जाएगा मेरा। तो आप प्रोफाइल सिलेक्ट करो, ये वाला। तो अब वन डायरेक्शन को कर दो 2 डायरेक्शन, और इधर जा रहा है मेरा 6, 10 हो गया 6, और डिस्टेंस 2 में हो जा रहा है तुम्हारा 38, ठीक है। इतना दूर कोई डाउट नहीं है, किसी का नहीं। डाउट है? स्वागतम, बुझते रहे हो? है सर। ठीक। अब देखो, अगर मैं, मेरा ये वाला एक तो रेक्टेंगल समझ लेता हूँ, ये वाला फिलेट नहीं है मेरा, समझ लो मेरा ये वाला जो रेडियस 16 है ना, वो वाला मैं फिलेट अभी सोच रहा हूँ कि नहीं है। मेरा रेक्टेंगल अगर होता तो कितना होता, देखो 60, 60, मेरा 60 और 6 का एक तो रेक्टेंगल है, isn't it? अगर ये वाला चीज यहाँ पर देखो, ये वाला जो थिन लेयर है ना, थिन वॉल जैसा है ना, हाँ थिन वॉल वाला जो है, उसको मैं अगर इक्वल, देखो अगर टॉप से देख रहा हूँ, ये टी से देख रहा हूँ, तो एक तो रेक्टेंगल है, isn't it? जो कि लेंथ है तुम्हारा 60 और 6 का एक तो रेक्टेंगल है, जो कि ये बॉडी तक टच कर रहा है। अगर मैं फिलेट नहीं देख रहा हूँ, अगर फिलेट नहीं देख रहा हूँ, अच्छा ठीक। हाँ तो एक तो रेक्टेंगल ही है ना, ये वाला एक तो रेक्टेंगल ही है, टॉप से दिख रहा हो तो यहाँ पर मैं एक तो रेक्टेंगल बना लेता हूँ। फिर स्केच में जाओ, कौन सा फेस में, ये वाला फेस में बनाएंगे, ठीक। तो ये वाला जो बॉडी बना है अभी, तो ये अलग बॉडी है, तो यहाँ पर देखो 2 ठो बॉडी बन गया, क्योंकि ये टच हुआ नहीं है, ज्वाइन तो नहीं किया हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, एक तो 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि यहाँ से बनाना है मुझे, एक तो यहाँ से ले, मेरा टोटल डिस्टेंस दिया हुआ वो 6 टैप
60 सही है। और जो कि मेरा मिड में होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक भी कर सकते हो या फिर ऑरेक्टो लाइन से सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस देने से भी मेरा डिफाइन हो जाता। ठीक है, तो ये वाला लाइन को लेके कंस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दो और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक करने के लिए ये वाला मेरा पॉइंट और ये वाला रेक्टेंगल बीच में है इसलिए कर रहा है। हाँ 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 हाँ, रेक्टेंगल बीच में है ना, इसलिए मैं सिमेट्रिक कर रहा हूँ। इक्वली है ना इसलिए। ठीक, अब निकल जाओ। अब ये जो बॉडी है ना, ओपन करो। इसको मैं एक्सट्रूड करना है, ये वाला पोर्शन जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हूँ वो वाला एक्सट्रूड करना है ये फेस तक। तो मैं एक्सट्रूड को ऑन करके, अब प्रोफाइल कौन सा है, ये वाला। मेरा डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, ये वाला बॉडी को टच, अगर मैं ये नॉर्मल एक्सट्रूड करूंगा सर्टेन गैप रह जाएगा। देखो मैं डिस्टेंस अगर दूंगा तो देखो मेरा एक तो सर्कुलर के ऊपर तो प्लेनर नहीं होगा ना काम, तो गैप रह जा रहा है ना, गैप रह जा रहा है। इसलिए मैंने रेक्टेंगल बना के, अब देखो डिस्टेंस को ड्रॉप डाउन करो, टू ऑब्जेक्ट बनाना है। टू ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा ऑब्जेक्ट, ये वाला। ठीक हो गया, जॉइन। सही है। हाँ अब फिलेट दे दो, 16 का फिलेट जो है मेरा कौन सा एज, ये वाला एज में है। जो भी मॉडल बनाओगे पहले इमेजिन कर लो जो कि ऐसे बनेगा। स्टेप पहले समझ में आ जाना चाहिए। 16, ओके, इतना दूर मेरा काम हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट में क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, isn't it? ये वाला कौन सा फेस में होगा, ये वाला पोर्शन मेरा कहाँ पे होगा, ये वाला पोर्शन मेरा फ्रंट में होगा, ये वाला फेस में होगा, isn't it? फ्रंट में होगा। देखो तब जाके ना मेरा फ्रंट में अगर लूंगा तो यहाँ पर होगा मेरा स्केच, मिड प्लेन हाँ से ही होगा। तो आप सर्कल लो। मेरा डिस्टेंस अभी मैं नहीं पता कितना है, देखना पड़ेगा। देखो सेंटर के दो ठो डायमीटर है, एक डायमीटर कितना है 12 और एक रेडियस 14। तो 12 डायमीटर और एक तो हो रहा है तुम्हारा 28, रेडियस 14 है। तो अब मेरा ये सेंटर पॉइंट से देखो, मेरा सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना हो रहा है 42 दिया हुआ है ना। तो बेस से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 105 प्लस 42। हेलो, सुनाई दे रहा है? किसका सेंटर पॉइंट है? ये जो मैंने नया जो सर्कल बनाया इसका, ये वाला जो सेंटर पॉइंट मेरा डिस्टेंस कितना दिया है 42 दिया हुआ है ना। तो वो कहाँ रे, इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर से? ये सेंटर से ये अच्छा सेंटर का हाँ डिस्टेंस है 42। हाँ और बेस अब नीचे से कितना हो रहा है 105। तो 105 प्लस 42 अगर कर दूंगा तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो मेरा यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ पर सेंटर उतना नहीं करके मैं ओरिजिन से मैं कनेक्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। ओरिजिन से ही कनेक्ट करो। डिस्टेंस हो जा रहा है 105 प्लस 42, एंटर। ठीक, और मेरा ये तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से ये मिड में होगा। तो ये वाला टोटल तुम्हारा 44 है, तो ये वाला हो जाएगा 22। ठीक है, ओके। 44 माइनस 28 किया क्या? हाँ, ना ये वाला तो तुम्हारा ये किया 44 तो टोटल है ना।
हाँ 44 टोटल है, इसका मिड से हम बना रहे हैं, ये वाला का मिड पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, मिड में प्लेस हुआ है, इसलिए हाँ 44 का हाफ में प्लेस कर रहे हैं 22। ठीक। अच्छा ठीक। अब ये वाला मुझे 28 बनाना है, तो कितना डिस्टेंस दिया है वो पता नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी सिर्फ मर्ज करना है, ये जो सर्कल बनाया हूं ना इसके साथ ये वाला बॉडी मर्ज करना है, तो ज्यादातर रखना है अंदर ही रखना है, क्योंकि अगर बाहर रखूंगा तो ये सर्कुलर, अगर एक्सट्रूड करूंगा तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक तो क्लोज प्रोफाइल बना ले रहा हूँ ये वाला, तो लो, और डिस्टेंस 28 ही होगा, क्योंकि डायमीटर तो मेरा 28 है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लाइन फिर से मैं ये वाला, ओके, अब इसको टेंजेंट कर दो, इसको भी टेंजेंट करो। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस तो दिया नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ मर्ज करना है। यहाँ पर डिस्टेंस देखो दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला कितना डिस्टेंस तक है, दिया नहीं है, नहीं दिया। तो बस मुझे सिर्फ यहाँ पर दिखाना है कि मेरा बॉडी मर्ज किया हुआ है, तो बस इतना दूरी कर रहा हूँ, अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरा सर्कल मर्ज करना है, जरूरत है, बस इतना ही करना, डिफाइन करना जरूरत नहीं है, जितना कर रहा है बस यहाँ तक रख दो, डिफाइन मत कर, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये वाला सर्कल कंप्लीट चाहिए, एक तो प्रोफाइल क्लोज चाहिए, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर दो, इसको भी कर दो, और ये वाला को भी कर दो। ठीक है, अब मेरा, अब कितना एक्सट्रूड है देखो, ये वाला एक्सट्रूड कितना हो रहा है, 32 प्लस 3 प्लस 32, isn't it? मतलब कितना हो रहा है, 67, हाँ 67। होल लेंथ 67, तो एक्सट्रूड लो, सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिमेट्रिक होगा, होल लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा 67, देखो यहाँ पर कट हो रहा है, क्योंकि मेटेरियल है इसलिए कट हो रहा है, मुझे कट नहीं करना है, ड्रॉप डाउन करके इसको ज्वाइन करना है, और फिर ओके। इतना दूर क्लियर है? हाँ अब देखो यहाँ पर एक तो कट है, यहाँ पर एक तो कट है, जो कि 3 mm का, 3 mm का कट है मिडिल में, isn't it? वो वाला मैं कर लेता हूँ पहले, तो उसके पहले भी तुम सर्कल भी बना सकते हो, सर्कल वाला जो होल है, ये डायमीटर कितना है, 60 है, 60 का डायमीटर का होल मैं बना लेता हूँ, तो होल पहले ले रहा हूँ, फिर से होल लो, और मेरा पॉइंट यहाँ पर प्लेस होगा, इसका सेंटर पॉइंट सेम होगा ना, हाँ सेंटर मुझे सेम। तो सिर्फ सर्कल में सिलेक्ट करो, देखो अभी सेंटर कुछ नहीं है, अभी मूव कर रहा है, तो मुझे अभी रेफरेंस सिलेक्ट करना है, मुझे अभी रेफरेंस सिलेक्ट करना है, रेफरेंस सिलेक्ट करो, मेरा ये सर्कल का रेफरेंस, तो देखो मिड में आ गया, ठीक है, और डायमीटर कितना हो रहा है, डायमीटर दिया 60, और इसका भी डायमीटर 60 होगा, ओके, हो गया। हाँ अब मेरा कट, ये वाला कट चाहिए, तो कट के लिए मैं यहाँ पर एक तो प्लेन ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो टेंजेंट बोलो के एक तो प्लेन होता है, टेंजेंट प्लेन सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही टेंजेंट प्लेन होगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, सिर्फ टेंजेंट सरफेस में सिलेक्ट करो, देखो एक तो प्लेन क्रिएट हो गया, दिख रहा है? हाँ ओके, तो अब यही जो नया प्लेन बनाया हूँ उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पर मेरा एक तो सेंटर रेक्टेंगल होगा, सेंटर रेक्टेंगल, जो कि ये वाला डिस्टेंस मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, टैप कर दो, और ये वाला विड्थ जो है मेरा 3 है, यही दिया हुआ है, isn't it? ओके, ये वाला विड्थ मेरा दिया हुआ है सिर्फ 3, इसके से निकल जाओ, अब एक्सट्रूड लो, नीचे कट करो, देखो तो कितना दूर, यहाँ पर भी मैं ये कर सकता हूँ, टू ऑब्जेक्ट कितना दूर मैं कट कर सकता हूँ, ये वाला फेस तक मैं कट कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को ये वाला फेस सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली मैं डिस्टेंस देना भी नहीं पड़ेगा, हो गया,
ठीक है। कट थोड़ा डिस्टेंस ये इक्वली हुआ नहीं है शायद। हाँ, ये से थोड़ा इस तरफ ज्यादा लग रहा है, लेफ्ट। हाँ, स्केच में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। रुको देखते हैं क्या हुआ है। ये वाला तो स्केच सही है, देख लेंगे। ऑन करने दो। एक्सट्रूड जो मैंने किया था तो थोड़ा ज्यादा हो गया, वही तो गलती लग रहा है। 67 हुआ था, सही है। हाफ लग जाएगा तुम्हारा 67 सेम ही हो रहा है, तो सही है। अब मेरा ये वाला कट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये वाला स्केच कहाँ गया? एडिट स्केच, सेंटर रेक्टेंगल नहीं होगा, सेंटर रेक्टेंगल नहीं होगा ये। डिलीट करो, क्योंकि यहाँ से होगा। मैं सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से टैब 3। तो मेरा डिस्टेंस यहाँ से मेंशन भी कर देता हूँ। मेरा यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 32, ठीक है, यही दिया हुआ है। हाँ, फिर 3 है, तो इसका भी तो मैं देख ले रहा हूँ ठीक है कि नहीं। गलती हो रहा है कि क्या? ये भी तो होना था इधर, ठीक। अब देखो, अभी मैं मॉडिफाई यहाँ पर किया हूँ मैंने। ये होल जो सब जो मैंने एक्सट्रूड कट किया हूँ, जो मैंने कट किया हूँ, उसको मैं अब डिलीट नहीं करके मैं स्केच को डिलीट करके फिर नया स्केच बनाया हूँ। अब इसको फिनिश स्केच करो। चेंज हुआ है? चेंज तो नहीं हुआ लग रहा। ये वाला फीचर्स मिसिंग प्रोफाइल, प्रोफाइल मिस हो रहा है। प्रोफाइल ये वाला लेना है। ओके, अब सही है। अब सही है, मिड में प्लेस हुआ है। अब क्या करना है? यहाँ पर एक तो टच किया हुआ है, एक तो रेक्टेंगल, एक तो स्लोप टाइप का है, इजंट इट? स्लोप हाँ, टाइप का है, तो उसको मैं सिर्फ सिंगल लाइन से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिब। रिब बोल के एक तो कमांड होता है, वो भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो देखो, ये वाला फेस सिलेक्ट करो, जस्ट ये पॉइंट से यहाँ तक। ओके, ये जो लाइन है ये बॉडी के साथ कोइंसिडेंट करना है, क्योंकि ठीक है। और मेरा डिस्टेंस कितना है देखो, 20, बेस से 20 है, हाँ, तो मैं बेस से ही ले रहा हूँ। यहाँ से बेस से 20 है, 20 हो गया। और ये वाला यहाँ पर मर्ज कर जाएगा ये लाइन से, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट लो, फाइंड करना है, नहीं तो नहीं होगा। डिस्टेंस ही दे दो, सबसे बेहतर है ये वाला डिस्टेंस ही दे दो। अरे
डिस्टेंस कितना 6 था, ये पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस 6 था। और हाइट था तुम्हारा यहाँ से, ये वाला हाइट हो जा रहा है तुम्हारा, कितना हो रहा है 100 एंड ये जो टोटल लाइन में था 35 था, तो मतलब 105 से 35 माइनस कर दे रहा हूँ, तब मेरे वो वाला पॉइंट मिल जाएगा। और 50 और 20 माइनस करना है, हाँ क्योंकि 20 मेरे चल गया है पहले, -20। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे हुआ समझ में आया? हाँ ये सबको समझ में आया? स्वागतम বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে বলো বলো। সলিড বডি ট্রিম করা যায় না, মানে এক্সট্রুড অপশন ছাড়া, মানে এক্সট্রুড কমান্ড ইউজ না করে? ট্রিম বলতে কি রকম? সলিড বডিকে তুমি ডিলিট করে দিতে চাইছো? মানে একটা সলিড বডি ধরুন একটা পার্ট রয়েছে, আমি হ্যাঁ, ওটাকে ডিলিট করব, মানে ওই সেগমেন্টটা পার্টিকুলার, ওটার জন্য আমি কোনো এক্সট্রুড কমান্ড ইউজ করব না, মানে ডিরেক্ট জাস্ট ডিলিট করে দেবো। ওটা করা যায় না, মানে ট্রিম করা যায় না সলিডটা? ওটা সিলেক্ট করে নিয়ে ডিলিট করতে হবে। বডিটা একটা দেখো, যখন আমরা জয়েন করে দিচ্ছি বডিটাকে না, তো আলাদা আলাদা করে আমরা যদি একটা बॉडी क्रिएट করে নিচ্ছি, तो बॉडीটা একটা ये एक सिंगल बॉडी, उसका जो क्वेश्चन है, ये मेरा अगर ये सिंगल बॉडी हो रहा है, इसको वो बोल रहा है कि ये वाला फेस को ही मैंने ये वाला जो पार्ट है उसको डिलीट करना है, तो वो वाला मैं फीचर्स डिलीट कर दूंगा। ঠিক আছে, ফিচার্সটা ডিলিট করে দেবো আমি। या फिर धरो আমার আচ্ছা, ব্যবস্থা। है, तो अगर ये वाला फीचर्स डिलीट कर दूंगा, तो उसके बाद जो कनेक्शन है ना बाकी वाला, वो उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि ये सब लिंक्ड अप हो रहा है। तो इसको अगर मुझे चाहिए नहीं है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके सरप्रेस फीचर्स कर दूंगा। देखो सरप्रेस करने से क्या होता है, ये वाला फीचर्स हाइड हो जा रहा है। मॉडल है, लेकिन ये वाला मैं अभी देखना, ये वाला इसमें काम नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अनसरप्रेस বুঝতে हो পেরেছি। जाएगा। এবার দেখো এই স্কেচটাকে নিয়ে আমি কি করা যায়, রিপ অপশনস, যেমন স্লোপ টাইপের আছে সেই রিপটাই করব। সিলেক্ট করলাম, দেখো হচ্ছে কিনা। সার্কুলার অবজেক্ট তো सर्कुलर ऑब्जेक्ट फ्लिप करले सर्कुलर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, मैंने यही सोच रहा था। सर्कुलर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, वो प्लेनर ऑब्जेक्ट में रिप कम होता है। फीचर्स स्केच करो, नॉर्मल रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। রিবের অ্যাকচুয়াল ফাংশনটা কি? যেটা তোমার স্লোপ টাইপের যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা এরকম আমরা কি করে থাকি নরমালি, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল করছি সেই জন্যই হচ্ছে, তাই তো? একটা রেক্ট্যাঙ্গেল করছি আমরা, রেক্ট্যাঙ্গেল সরি ট্রায়াঙ্গেল করছি আমরা যেটা, ঠিক আছে? আমরা আর সেটা প্লেনার অবজেক্টের উপর যদি করতাম, ধরে নাও আমার এইটাকে করে নি, তারপরে তোমার রিবের কাজটা দেখাচ্ছি। আগে প্রথম ओके, अब एक्सट्रूड कितना है? एक्सट्रूड है तुम्हारा 6। एक्सट्रूड तो वो भी सिमेट्रिक होगा। टोटल लेंथ दिया हुआ है 6, ठीक है ऐसा। हाँ, तो रिब का क्या था, मैंने अगर ये देखो एक यहाँ पर ये वाला मेरा क्या है, प्लेनर सरफेस है ना, ये वाला भी प्लेनर है, ये वाला भी प्लेनर है, लेकिन ये वाला सर्कुलर है। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट में मेरा रिब कम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन में, राइट प्लेन में एक तो सिंपल लाइन क्रिएट करके मैं रिब से काम कर सकता हूँ। ऐसे ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो, ठीक है? ये वाला मेरा एक तो डायमेंशन दे दिया, और इसको मैं कोइंसिडेंट कर दे रहा हूँ इससे। ओके, सिमिलरली इसको भी इससे हो गया, और डायमेंशन दे दे रहा हूँ कि कितना दूरी में रखना है। ये वाला डायमेंशन भी दे सकता हूँ मैं 10, ठीक है? ऐसे करके मैं सिंपल लाइन क्रिएट किया हूँ, ये वाला सिंपल लाइन।
अब देखो मैं रिप से, ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट में ही काम करेगा। रिप, अरे सिलेक्ट किया और मैंने डिस्टेंस दो, थिकनेस 10 दे रहा हूँ, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার বুঝতে পেরেছি, মানে আলাদা করে ওটা ট্রায়াঙ্গেলটা ক্রিয়েট করার দরকার হবে না। হ্যাঁ, জাস্ট আমাদের লাইন দরকার, সিম্পলি একটা লাइन দরকার। এবার यहाँ पर देखो मैंने डिस्टेंस मेरा फुल्ली कवर कर जा रहा है, मेरा अप टू नेक्स्ट यहाँ पर जो कि डेप्थ ऑप्शंस में अप टू नेक्स्ट हुआ है। अगर मैं डेप्थ दे रहा हूँ तो डेप्थ में भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं दो 10, দেখো অতটুকু 10 অবধি আমাদের থাকবে। দুটো রেক্টেঙ্গেল আমাদের, দুটো ট্রায়াঙ্গেল করতে হচ্ছে না, ঠিক আছে, যতটুকু আমার দরকার ততটুকুই আমি করতে পারি। ओके, ये वाला मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ, फ्लिप डायरेक्शन करने से देखो मेरा ट्रेन तक ही जा रहा है। ओके, समझ में आया ये वाला ऑप्शन? तो मैं यहाँ पर यही यूज करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कि मेरा सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, वहां पर जब मैं एक्सट्रूड करूंगा ना, वो सरफेस के हिसाब से नहीं होगा, वहां पर एक गैप रह जाएगा। ये वाला पहले डिलीट करने दो। देखो यहाँ पर मैंने जब बनाया है ना ये वाला, तो देखो यहाँ पर सर्टेन गैप भी रह जाएगा, दिख रहा है गैप है ना, देखो यहाँ पर। हाँ यस सर। तो क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सर्कल है और जो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ये नॉर्मल हिसाब से हो रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको भरपाई कैसे करना है, इसको जैसे पहले स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो और टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को देख, टू ऑब्जेक्ट कर दो, यस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ये वाला हो जाएगा। एंड ओके, ठीक है, समझ में आया? इसलिए मैं, मेरा यहाँ पर रीप काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड अप हुआ है, दिख रहा है? हाँ ये ऐड हुआ है। रीप का, रीप सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट में ही काम कर सकता है। अब पीछे जो है उसका देखो क्या है, वो भी एक रेक्टेंगल ही है। तो रेक्टेंगल विथ लेंथ कुछ तो दिया नहीं है, सिर्फ ये 6 दिया है ना, 6 लेंथ दिया है, ये वाला 6 दिया है। तो वो वाला मैं, ये वाला तो हो ही जाएगा। स्टॉप फेस में अगर मैं बना लेता हूँ, स्केच बनाओ, ये फेस में टॉप से अच्छा से नहीं हो रहा है तो बॉटम से बनाऊंगा, ठीक है। और प्लेस कहाँ होगा? यहाँ पे बीच बीच में, जो कि 6 सिर्फ विथ दिया हुआ है 6, लेंथ कितना है वो पता नहीं। तो उसको भी तो ऐसे कर लेंगे, 105 में से 10 माइनस कर देंगे नीचे से और ऊपर से 35। ना ये तो मैं टॉप टॉप से बना रहा हूँ ना। ये अगर मैं देखो ये वाला ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये जो वॉल जो है पीछे वाला, ये सिर्फ दिया हुआ 6। तो मैं अगर टॉप से देख रहा हूँ, सिर्फ मिड प्लेन में, मिड से मेरा सेंटर से 3 इधर 3 उधर करके अप टू फेस करके अप टू ऑब्जेक्ट करके एक्सट्रूड अगर कर दूंगा तो ये वाला सपोर्ट हो जाएगा, इजंट इट? अच्छा ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। हाँ, हाँ तो इसलिए मैं टॉप से बना रहा हूँ। और तुम ये वाला अगर कैलकुलेट करना ही नहीं है, जहाँ पर अच्छा कैलकुलेट जरूरत है तो वो वाला जरूरत कैलकुलेट करेंगे, या जहाँ जरूरत वहां पर देख रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है तो क्यों कैलकुलेट, उतना कौन कटेगा। ये सर रेक्टेंगल लो, सेंटर रेक्टेंगल, एक बार देख लेने दो कहाँ से। लेंथ, ये वाला लेंथ तुम जितना कर सकते हो, लेंथ में कोई जरूरत नहीं, लेंथ मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ, ठीक है।
और टैब प्रेस करके मेरा दिया हुआ है 6, इसलिए मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया हूँ। तो मेरा ये वाला एक तो स्लॉट हो गया मेरा। अब फिनिश स्केच करो। अब देखो मेरा ये वाला एक तो दूसरा पोर्शंस बन गया, मेरा सेगमेंट बन गया। देखो ये वाला एक तो अलग ही, तो इसमें मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, एक्सट्रूड। ठीक, मेरा स्केच बाद में नहीं रहेगा, मैं जो ये वाला मॉडल जब ड्राफ्टिंग करूंगा वही रहेगा। ठीक है, स्केच तुम जैसे भी बनाओ, लेकिन मेरा पोजीशन ठीक से बना रखना है, पोजीशन ठीक से रखना है, यही दिमाग में बैठा लो। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा है, मतलब में थोड़ा गड़बड़ी है लग रहा है, पीछे से सीट से दिख नहीं रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। टच किया हुआ है, पूरा बॉडी टच किया हुआ है, देखो। हाँ वहाँ पे तो पूरा टच है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रूड में तो, एक्सट्रूड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, एक्सट्रूड कर ले रहे हैं, ज्वाइन कर दो। और इसमें क्या करना था, क्योंकि ऐसे बॉडी प्लेस किया हुआ है ऐसे, तो यहाँ से दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर टच है कि नहीं है, ये वाला निकला हुआ है कि नहीं है, इजंट इट। हाँ बॉडी ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे रखाने, ऐसे देखने से समझ में आ रहा है कि ये वाला टच है, लेकिन पीछे कैसे क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो यहाँ पर एक्सट्रूड भी बढ़ा सकते हो, जरूरत के साथ हिसाब से एक्सट्रूड भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कौन सा एक्सट्रूड है मेरा, ये वाला कौन सा एक्सट्रूड है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला, हाँ ये वाला लग रहा है शायद। इसको मैं थोड़ा और दे दे रहा हूँ, एक्सट्रूड पीछे कर दे रहा हूँ मेरा, पीछे अगर करूँगा तो डिफरेंस आ जाएगा, और अगर कर दूंगा तो क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आया। और क्या है यहाँ पर फिलेट, देखो यहाँ पर फिलेट है 5, यहाँ पे ये एज पे, और ये वाला भी एज में फिलेट है 5। हो गया, क्लियर है। हाँ तो ये वाला 44 में थोड़ा गलती डिस्टेंस दिया है, 48 40 50 कर देना, ठीक है, 6 और बढ़ा देना, 50 कर देना, तब सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और बस यही, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वो वाला मॉडल इसमें, इसमें क्या है, अब नहीं होगा, अब जो मैंने दिखा दिया, अब नहीं होगा। नहीं अब नहीं होगा इसमें। प्लेन मतलब कौन सा लेंगे इसमें, खाली ये बता दिए। फ्रंट, ये फ्रंट राइट प्लेन ले लेना। यहाँ पर देखो इमेज जैसे दिख रहा है, इसमें हम्म अगर इमेज जैसे दिख रहा है, और मेरा नया ड्राइंग जब ओपन करूंगा, स्केच लेने के समय कैसे दिख रहा है, कहाँ पे बनेगा, बनने से ठीक सही रहेगा, तुम बोलो। ओपन हो रहा है, हाँ। अगर स्केच ऑन कर रहा हूँ तो कौन सा प्लेन में, ये वाला प्लेन में करने से हाँ सही रहेगा। यस सर। तो बस यही यहाँ से शुरू करना होगा तुमको। ठीक है, अब इसको ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है, तो अब जा रहा है रिवॉल्व में। तो ये वाला बनाओ कि नहीं अब बन वो जाएगा। कर लो। और रवि, तुम्हारा हुआ है, सब मॉडल बन गया है। नहीं सर, पिछला वाला सब हुआ है, ये वाला 3D नहीं हुआ। अच्छा, 3D करो तो प्रॉब्लम होगा, जैसे प्रॉब्लम होगा गौरव का, जैसे प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम से ही तुम लोग का और इजी हो जाएगा। ठीक है, मॉडल बनाना। तो अब हम लोग जा रहे हैं रिवॉल्व में। रिवॉल्व क्या होता है, रिवॉल्व होता है कोई भी स्केच बना के एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रहा हूं, तो उसको मैं रिवॉल्व बोला जाता है। जैसे कि मैं आधा स्केच बना रहा हूँ, आधा सिलेंडर, अगर मैं रेक्टेंगल को सर्टेन एक्सिस से रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला एक्सिस से रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा,
सिलेंडर बनेगा तो ऐसे। अब रिवॉल्व देखो, यहाँ पर रिवॉल्व ले रहा हूँ, मेरा स्केच एक ही है इसलिए बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब देखो एक्सिस मांग रहा है, एक्सिस कौन सा, एक्सिस ये वाला। तो रिवॉल्व करने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट देखो पूरा अच्छा हाँ 360, ठीक है। जैसे मेरा हाफ सर्कल भी अगर रिवॉल्व करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, सिमिलरली सेम। तो ये वाला देखो एंगल टाइप दिया हुआ, एंगल मैं यहाँ से 90 डिग्री भी ले सकता हूँ, 90 डिग्री का भी रिवॉल्व कर सकता हूँ। अब कौन साइड में करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो टू साइड में भी रख सकते हो, बोथ साइड में देखो स्केच के बोथ साइड में 90 इधर दे रहा हूँ, 45 इधर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिमेट्रिक रखना चाह रहा हूँ तो इजीली देखो बोथ साइड 90-90 डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें टाइप में चेंज करके टू करना है। टू क्या होता है, टू में क्या समझिए, कोई भी बॉडी तक मेरा रिवॉल्व करना है। तो मतलब यहाँ पर कोई एक तो सॉलिड बॉडी रहेगा पहले से, उसके उसके उतना तक ही मेरा बॉडी रिवॉल्व करेगा। जैसे कि मेरा एक्सट्रूड क्या हो रहा था, एक्सट्रूड दूसरा बॉडी अलग जगह में प्लेस किया हुआ है, वहां तक ही मेरा एक्सट्रूड हो रहा था, इजंट इट। ये टू वाला पोर्शन समझ में आया? हेलो, ये सर हाँ। तो अब और फुल मतलब 360 यहाँ पर कोई एंगल देना नहीं पड़ेगा तुमको, तो बस यही रिवॉल्व है। तो रिवॉल्व के हिसाब से कोई एक तो मॉडल हम लोग बनाते हैं, तो वो मैं सेंड कर रहा हूँ। স্যার আপনি যেগুলো এখানে দেখিয়ে দিচ্ছেন ওগুলোও করতে হবে মানে বাড়িতে? হ্যাঁ করো, করলে তো তোমারই সুবিধা না, না করলে তোমারই প্রবলেম হবে, করলে তো তোমারই সুবিধা না। যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত তোমারই সুবিধা। देखो मैंने एक मॉडल भेजा हूँ व्हाट्सएप में, तो ये क्या बना, ये कैसे बनेगा? हेलो, देख रहे हैं देख। हाँ देखो देखो देखो, हाँ रिप्लाई স্যার ওটা কি করবো নিজে এখন? পারবে বললে ভালো, চেষ্টা করছি একবার। বলো। এটা ये वाला सिर्फ हाफ प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। हाफ प्रोफाइल जो प्रोफाइल दिया है वो प्रोफाइल सिर्फ बनाओ, और जो डायमीटर है उसको रेडियस लेके काम करना है, ठीक है। দেখো সব অন্যদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বাকিদের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়। স্বাগতম, তুমি চেষ্টা করো, আমি এদের দেখিয়ে দিই একবার, না পরে প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। गौरव देखे हो? हाँ ये सर देखिए। तो स्केच कैसा है, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ना, इसका देखो जो डायमीटर दिया है उसको मैं रेडियस से ये वाला पहले आर्बिट्ररी बना लो, ये वाला स्केच। और मेरा एक्सिस देखो, ये वाला एक्सिस है मेरा, ठीक है। तो वो वाला मैं हाफ स्केच बनाना है। स्केच में देखो ये स्केच 1 को मोड एडिट करो, और क्या स्केच ये वाला को डिलीट करो, डिलीट, बस। अब लाइन से नॉर्मल जैसा है वो बना रहे हैं, ऐसा है
चूज कर लो। ऐसा है स्केच, ऐसे दिख रहा है, देखो। है इसी टाइप का। तो अब इसको पहले कहाँ काम करना है, इसको पहले मुझे हॉरिजॉन्टल कर लेना है, इसको प्लेसमेंट सही से बैठाना है बस। अब इसके बाद डिस्टेंस देना है। देखो इसका डायमीटर कितना है, 45। इसका डायमीटर बेस से ये वाला का, ये सर्कल का 45, मतलब इसका हाफ 22.5। कौन सा सर्किल का वो, मतलब कि देखो इसमें सर्किल कैसे पता कर रहा ये वाला क्या है, सर्कल हो रहा है ना, ये वाला रिवॉल्व हो रहा है ना। है? सबसे जो बीच में है ना, हाँ 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 बीच वाला जो है देखो उसका कितना है, 45 डायमीटर। सब हाँ। डायमीटर है, सब डायमीटर है, देखो सब डायमीटर दिया हुआ है, 155 110 सब डायमीटर है। यहाँ से सब देख देख के बनाना है। तो पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं ये वाला बीच वाला। हाफ डिस्ट, बीच वाला जो इनर है, इनर वाला जो है उसका कितना हो रहा है 45, मतलब हम्म, उसका हाफ कितना होगा, रेडी हाफ, हाफ देंगे तब ना उसको रिवॉल्व करेंगे तब डायमीटर बन जाएगा। हम्म, तो डिस्टेंस लो, इसका हो जा रहा है तुम्हारा 22.5। ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये वाला लेंथ 75 दिया हुआ है, 75। ठीक है, अब देखो कौन सा निकल पा रहा है। ये जो एंड पॉइंट है ना इसका कितना है, देखो 110 110। तो सेंटर से कितना गैपिंग हो रहा है, 55, सेंटर से 55। हाँ 55। तो 55 सेंटर से कनेक्ट करो, सिर्फ सेंटर से ही मैं ले रहा हूँ 55। सही है। इसको किधर से मतलब देख रहा है, मतलब किस प्लेन से, वो पता नहीं चल पा रहा। ये मैं टॉप से ले रहा हूँ, मैं टॉप से बना रहा हूँ। ये वाला तुम, ये वाला टॉप से, ये वाला स्केच ऐसे बना रहे हैं। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट टॉप से देख रहा हूँ तो ये वाला स्केच आएगा ना, ये वाला स्केच आ रहा है ना। हाँ तो मेरा ये वाला सेंटर लाइन है, मेरा ओरिजिन यहाँ से अच्छा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सबसे, डिस्टेंस ले रहा हूँ सबसे। ठीक है, ठीक। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला गैपिंग कितना है, देखो 155 है। 155। तो 155 का हाफ होगा हम्म, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। तो सेकंड ये वाला यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जा रहा है 155 का हाफ, हाफ लूंगा तभी फुल बनेगा, फुल रेडियस बनेगा। ठीक है, अब क्या है, अब ये बेस से ये टॉप का डिस्टेंस कितना है, देखो 35 हो रहा है, क्योंकि ये 35, ये भी 35, ये भी 35। बेस से टोटल हाँ हाँ। टोटल 105 है, टोटल 105 है। तो ये वाला 35, ये भी 35, तो ये एंड में क्या रहा, 35 ही रहा ना, हाँ 35। तो सब 35 ही रह रहा है। तो मैं डिस्टेंस, तो मैं सबको इक्वल कर दे रहा हूँ, हर चीज को तो मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, इक्वल कर दे रहा हूँ, इक्वल। ये वाला और ये वाला सेम, फिर ये वाला और ये वाला सेम, मुझे और डिस्टेंस देना नहीं है, ये वाला डिफाइन ऑलरेडी हो जा रहा है। स्केच को थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ। अब देखो अब क्या बाकी रहा, अब बाकी रहा ये पॉइंट से ये वाला जो गैप है कितना है, 65। मेरा कर्सर देखो 65 है, तो 65 का हाफ हो रहा है, 65 isn't it? का हाफ कौन सा बोला? ये वाला देखो मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये सेंटर से ये 60। 65 का डायमीटर है, मतलब 65 का हाफ होगा। हाँ रेडियस हाफ होगा। हाँ रेडियस, सबका रेडियस लेना है, हाँ डायमीटर का सबका रेडियस लेना है। तो मतलब ये वाला हो रहा है। हाँ ये वाला हो रहा है, इसका हो जा रहा है 65 का हाफ, 65/2। ठीक है, अब क्या है, कौन सा दिख, सब दिखेगा, तो धीरे धीरे देखते जाओ सब दिखेगा। अब ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बाहर वाला का कितना है, 160। हम्म 160 का हाफ हो रहा है,
रेडियस लेना है मुझे 80, हाँ 80 है। मतलब ये वाला मेरा 80 और लास्ट वाला कितना है देखो 200, लास्ट वाला कितना 200 मतलब 100 हो जा रहा है। रेडियस लेना है मुझे 100। अब देखो कौन सा डिफाइन नहीं हुआ है, ये सब डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये वाला डिफाइन करने के लिए देखो मेरा डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेस से ये वाला का ऊपर से 17 और उससे 33, ठीक है 17 दिख रहा है 17। हाँ दिख रहा है। तो ये टॉप वाला तो मेरा पहले से डिफाइन है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तो मेरा 17 दे सकता हूँ, मतलब यहाँ से ये वाला का डिस्टेंस हो जा रहा है 17 और इससे डिस्टेंस हो जा रहा है तुम्हारा 33। अब बाकी कौन सा रहा, मूव कौन सा हो रहा है, ये वाला मूव हो रहा है। तो ये वाला का डायमीटर कितना दिया हुआ है देखने दो, 115 115 दिया हुआ है। हाँ 115 का रेडियस लेना है मुझे, तो 15 बाई 2 हो गया सब डिफाइन। जहाँ पे डिफाइन का जरूरत है वहां पर डिफाइन करेंगे, जहाँ पर जरूरत नहीं है तो वहां पर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है क्लियर है। कैसे बना ये वाला समझ में आया सबको? हेलो राजा रवि, यस सर, समझ में आ रहा। ओके तो अब देखो ये वाला मैं ओरिजिन नहीं ले रहा, ये वाला जो मेरा एक्सिस है मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा सेंटर ही मेरा ओरिजिन है। यहाँ पर तो ओरिजिन से दिखेगा, ये वाला जब मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा तो ये वाला सेंटर लाइन दिख ही रहा है, तो मैं बार एक्स्ट्रा से क्यों लूँ सेंटर लाइन। तो बस यहाँ से फिर स्केच करो, अब इसको रिवॉल्व करो, एक्सिस सिलेक्ट हो गया है, अब सॉरी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया है, एक्सिस मेरा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला तो पूरा नहीं है ना, कितना एंगल हो रहा है ये वाला, टोटल एंगल कितना हो जा रहा है 270 होगा। 270 होगा, 2 एंगल हो जा रहा है 270, ठीक है। मेरा किया हुआ है ऐसे ना, बट मैंने यहाँ पर ये वाला मैं फ्रंट प्लेन में लिया हूँ, कट दिया हूँ, isn't it? तो मेरा ये वाला फ्रंट में है स्केच, मुझे टॉप में चाहिए, तो ऐसे भी हो सकता है, मैं कॉपी पेस्ट से भी प्लेन चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा स्केच यहाँ पर एडिट स्केच में जाओ, ये वाला पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कट पेस्ट का कमांड क्या होता है, कट का क्या होता है कंट्रोल एक्स, हाँ कंट्रोल एक्स। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करो, স্যার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করব? হয়ে গেছে আমার। হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও এক মিনিট দাঁড়াও, टॉपे देखो कंट्रोल वी करने से देखो आ गया, ओके फिर स्केच, ये वाला स्केच को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ में आया क्लियर है। हाँ कॉपी पेस्ट, तो अब इसको मैं रिवॉल्व भी कर सकता हूँ, बस अब यहाँ से रिवॉल्व ले रहा हूँ, इसको दे दो 270 दे दो,
সেটা -270 করলে হয়ে যেত। হ্যাঁ মাইনাস করলো, কিন্তু আমি প্রোফাইলটা এই প্লেনে নিয়েছি তো, এই জন্য তো প্রোফাইল আমার এইদিকে চলে আসছে। আমার এই প্রোফাইলটার আমার প্লেসমেন্টটা ঠিক করে বসানো হয়নি, প্লেসমেন্টটা ঠিক করা হয়নি সেই জন্য। एखाने अभी नॉर्मली मेरा जो ये वाला टॉप है ना, मैं टॉप का व्यू भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर फ्यूजन में मैं टॉप का व्यू भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे? ये वाला मैं जैसे टॉप है मेरा मेरा इमेज कैसे दिया हुआ है, ऐसे ना, रुको, एरम को ऐसे अगर रख रहा हूँ और यहाँ पर देखो जो होम है ना मेरा, इसको राइट क्लिक करो और इसको सेट करंट व्यू एज सेट करंट व्यू एज टॉप में फिक्स कर देना। ये वाला मेरा टॉप बन गया, ठीक है। मेरा स्केच अब टॉप ये बन गया। टॉप जब प्लेस करोगे देखो टॉप में क्या आ रहा है, टॉप व्यू देखो, ये वाला मेरा टॉप हो गया। मेरा व्यू अपने मैं खुद से भी बना सकता हूँ। यहाँ पर जो ऐसे मैं मुझे ऐसे दिखना है, ये वाला टॉप मेरा ऐसे बन दिखेगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो, तुम शेयर करो। স্যার 1 মিনিট একটু ডাইমেনশনে প্রবলেম হয়ে গেছে। 1 মিনিট দেখাচ্ছি। मैं और कुछ रिवॉल्व के रिगार्डिंग मैं मॉडल भेज दे रहा हूँ, तो वो वाला तुम लोग करना, ठीक है। शेयर করছো? না স্যার 1 মিনিট, একটু ডাইমেনশনটা একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, ওই জন্য একটু এডিট করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমাকে তুমি সেন্ড করে দিও, ঠিক আছে, আমি দেখে নেবো। ঠিক আছে স্যার, ওকে। ओके ठीक है, आज तक मैं इतना दूर ही रख रहा हूँ। तो आज के क्लास में कोई डाउट है? गौरव, रवि, राजा? नो सर। नो सर। नो नो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल मैं बता दूंगा, अगर होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। जो मॉडल मैंने भेजा हूँ वो सब कर लेना। और आज का क्लास का यही, सिर्फ आज के क्लास के लिए ही मैंने ये लिंक भेजा था, और जो प्रीवियसली जो मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में दिया हुआ है वही तुम लोग का कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कल जब ज्वाइन करोगे तो पिछले वाला लिंक से ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलो एंड कर रहा हूँ। बस। बाय।